असल का हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, अब तो ये बात तय है कि कराची पुलिस में बिलखसूस और अंदरून सिंध की पुलिस में बिलअमूम अगर डंडा चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आईजी हाउस का चलेगा। अब ना तो डंडा चीफ मिनिस्टर हाउस का चलेगा, न ही बिलावल हाउस का चलेगा, नहीं किसी और हाउस का चलेगा, और नहीं सिस्टम नेटवर्क का, और नहीं जो है वो ओमनी ग्रुप का, और नहीं कादर पटेल का, नहीं जो है कोई अनवर सुहेल सियाल का, और नहीं फरियाल तालपुर साहिबा का। अब डंडा चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ हाईजी हाउस का चलेगा, यानी कि सिंध पुलिस के सरबरा गुलाम नबी मेमन का ही डंडा चलेगा। मैं ये बात जो है वो इतने दावे से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले जो है 1-2 हफ्ते से जिस किस्म के अहकामात जो है खुद सिंध पुलिस के आईजी के दफ्तर से एसएचओस के ट्रांसफर पोस्टिंग और उनकी मुअत्तली से मुतालिक जारी किए गए हैं, उससे यही पैगाम जो है इन तमाम बड़े हाउसेस को और उनमें बराजमान बड़ी शख्सियतों को जो है पहुंचा दिया गया है कि अब उनकी नहीं चलेगी। सिंध पुलिस जो है वो अब उनकी राकेल की एसएस से काम नहीं करेगी, बल्कि सिंध पुलिस जो है अब सिंध पुलिस के सरबराह गुलाम नबी मेमन के जारी करदा वाज़ा तरीन अहकामात पर अमल दरामद करते हुए जो है वो जराइम पेशा अफराद, डाकुओं के खिलाफ और दूसरे जो ऑर्गेनाइज जराइम के जो अड्डे हैं उनके खिलाफ जो है पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। ये पैगाम जो है इन बड़े हाउसेस में बैठे शख्सियात को पहुंचा दिया गया है, उनके लाडलों को मुअत्तल करके उन्हें उनके असल मुकाम यानी पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन का बी कंपनी का मकी बनाने की सूरत में। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक मरबूत रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इतवार वाले रोज जो कि छुट्टी होती है, लेकिन कराची में जो है वो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, इसी वजह से आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन भी जो है वो अपनी सरगर्मियों में अपनी मिशन पर मसरूफ थे, और उनके उसी मिशन के नतीजे में जो है गुज़िश्ता रोज़ भी जो है बहुत ही अहम तरीन अहकामात जारी किए गए हैं, जिसमें जो है खुद नबी बख्श थाने के एसएचओ अब्दुल गफ्फार के अलावा खुद ईदगाह थाने के एसएचओ नदीम हैदर को और उनके बीटरों को कांस्टेबल आफ्ताब उर्फ अब्बू और कांस्टेबल जहांजेब जिनका ताल्लुक ईदगाह थाने से, और खुद कांस्टेबल बिलाल जिसका ताल्लुक नबी बख्श थाने से, इन तमाम को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। ये भी एक वाज़ा पैगाम है। इन एसएचओस का कहना है कि क्राइम जराइम जो है वो हम चलाया करते थे या नहीं, लेकिन उन्हें जो है खुद उनके डीएसपी की तरफ से डंडा था और उनके डंडे के नतीजे में ही ये जराइम चल रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि उनकी पुश पर जो है वो कादर पटेल का हाथ है, सेनेटर यूसुफ का हाथ है, लिहाजा उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की जुर्रत हिम्मत ना तो डिस्ट्रिक्ट एसपी कर सकते हैं, ना ही जोनल डीआईजी इरफान बलोच, और ना ही एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो उन्हें पूछते हैं। ये इल्ज़ामात जो है उन एसएचओ नबी बख्श और खुद एसएचओ ईदगाह ने आयद किए हैं, जो कि मुअत्तल कर दिए गए हैं। नाज़रीन, डंडा चलेगा सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईजी सिंध का, आईजी हाउस का। अब जिन पुलिस अफसरों को मुअत्तल किया गया है, मैं पिछले प्रोग्राम में कह चुका था कि कराची के केमाड़ी टाउन के 3 अहम तरीन जो एसएचओ थे, यानी कि पाक कॉलोनी के जो है वो भाइयों खान है, जो कि चीफ मिनिस्टर हाउस के जो है वो सीएम के जो ड्राइवर हैं उनके भाई हैं। इसी तरीके से शाकिर जो है वो खुद सईदाबाद के एसएचओ हैं, वहाँ 7 साल से वहाँ के एसएचओ हैं। इनके पुश पर जो है वो खुद मैं कल भी कह चुका था कि इनके पुश पर जो है वो जो है खुद जो है वो अनवर मजीद भी खड़े हैं और कादर पटेल भी खड़े हैं। इसी तरीके से जो है तीसरे एसएचओ जो थे वो खुद गुलाम रसूल अरबाब इत्तेहाद टाउन के, ये तीनों के तीनों बासर थे। इस तरीके से 3 हैदराबाद के थे,
इसमें से न्यास पंवर जो है वो तो इतने बासर हैं कि वहाँ का डीआईजी जो है वो पीर मोहम्मद शाह, जो कि इतने पन्ने खान डीआईजी हैं, और इस तरीके से उनका एसएसपी जो है अमजद शेख कितने पन्ने खान है, वो भी उनसे कनी कतराते हुए निकल जाते, क्योंकि उनकी पुश पर जो है एक तरफ सीएम के जो है वो पर्सनल असिस्टेंट बजारानी खड़े हैं, सलीम बजारानी, तो दूसरी तरफ जो है उनकी पुश पर जो है खड़े हैं वो खुद सीएम के जो है पीएसओ डीआईजी फर्रुख बशीर। तो उन्हें कौन छेड़ेगा, अब उन्हें भी आईजी ने मुअत्तल कर दिया है। इस तरीके से तीसरे जो सबसे अहम तरीन है मार्केट थाने के एसएचओ, जहां पर कंजरखाना है, जहां पर हीरा मंडी है, बाजार हुसन है, उसके जो एसएचओ हैं वो है जनाब आली मोहम्मद खान बरामानी, जो कि बिलावल जरदारी भुट्टो वफाकी वजीर खारजा मुस्तकबिल के वजीर आजम, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, मैं कल भी कह चुका था, जुनैद सलीम उर्फ जेदा के जो हमजुल्फ हैं ये सोचो, उन्हें भी आईजी ने मुअत्तल कर दिया। ऐसा नहीं कि आईजी को पता नहीं है, जाहिर है कि आईजी को पता है कि इनकी पोस्टिंग कहाँ से हुई है। उन्हें पता है कि इनकी पोस्टिंगों में जो है दूसरे लोगों ने जो है वो सिंध पुलिस में नकब लगाई है, नकब जनी करके इनकी पोस्टिंग बाई फोर्स करवाई गई है। बाई फोर्स करवाई गई पोस्टों को किस तरीके से आईजी सिंध ने खाक व खाशाक का ढेर बनाते हुए उन्हें जो है वो एक ही झटके में जो है वो सस्पेंड करके बी कंपनी भिजवा दिया, उनके अमालनामे समेत, यानी कि उन्हें एक तरीके से चार्जशीट दे दी कि ये करते क्या थे। अब ये जिन एसएचओस के खिलाफ कार्रवाई की है आईजी ने, तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरफ से आया है, हर आदमी चाहे वो आईजी का मुखालिफ हो या उसका हिमायती हो, वो ये कहे बगैर नहीं रह सकेगा कि आईजी ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई गलत काम नहीं किया है, कोई नाइंसाफी नहीं की है, इनके आमालनामे है ही ऐसे। ये जितने एसएचओस के खिलाफ कार्रवाई की, इनमें कोई एक टके की खूबी नहीं है। इनके मुकाबले में इनके जो अर्दली हैं, यानी इनके थाने के हदूद में जो पिकेट ड्यूटी करता है 14-15 घंटे की, जो बंदूक लेके खड़ा होता है, वो ज्यादा इनसे ज़हीन है, वो ज्यादा मेहनती है, वो ज्यादा अपनी नौकरी को हलाल करके तनख्वाह कर ले जाता है। लेकिन ये उनके मुकाबले में हरामखोर है, खुद भी हराम खाते हैं और अपने सरपरस्तों को भी हराम खिलाते हैं, और उनका सिर्फ काम ही अपने थानों के हदूद में जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाना है, और जो है अपने सरपरस्तों की रातों को रंगीन करना है, उन्हें मुजरे करवाना है, उन्हें शराब पहुंचाना है, उनके घरों के यानी कि किचन को जो है आबाद रखना है। ये इनकी जिम्मेदारी है, यही इनकी खूबी है, यही इनकी सलाहियत है, ये सब जानते हैं और ये आईजी भी जानते हैं। यही वजह है कि आईजी ने जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब है कि इनके सरपरस्तों को छेड़ा गया, इनके सरपरस्तों को एक पैगाम दिया गया है कि अब मजीद तुम लोगों के जो है वो चोंचले जो है, तुम लोगों की रंगीनियां, तुम लोगों की अय्याशियां पुलिस के तुफेल नहीं हो सकेगी। तुम्हारे लाडलों को जो है वो निकाले बाहर कर दिया गया है, जो करना है कर लो, रोक सकते हो तो रोक लो। एक खुली धमकी है इनके सरपरस्तों को, चीफ मिनिस्टर हाउस में जो बैठे हैं, बिलावल हाउस में जो बैठे हैं, और जो दूसरे हाउसेस में जो बैठे हैं, उन सबको जो है वो आईजी की जानिब से ये खुली धमकी, खुला चैलेंज कर दिया गया है कि अब मजीद न तो तुम नकब लगा सकोगे और न ही तुम मजीद अय्याशियां कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे पालतू जो है वो उन्हें निकाले बाहर कर दिया गया है, वो क्रिमिनल हैं, तुम लोग क्रिमिनल की सपोर्ट करते हो। अब इसी जंग में जो है पिछले दिनों जो अमीन जो है उसको जो सस्पेंड किया गया था, अमीन सोलंकी कैदाबाद के एसएचओ को आईजी ने, लेकिन ऑर्डर की स्याही भी खुश नहीं पाई थी कि चीफ मिनिस्टर सिंध को जो है मुराद अली शाह को उन्हें बहाल करना पड़ा। यानी कितनी पस्ती में आकर जो है उन्हें आईजी सिंध को फोन करके और उससे बहाल करके उसी थाने का एसएचओ पोस्ट करके उसके ऑर्डर की कॉपी जो है भेजने का जो है वो हुक्म दिया गया। यानी कि इससे ज्यादा पस्ती का कोई और लेवल नहीं हो सकता, और मैं कहता हूं कि इसका सेहरा जो है वो आईजी सिंध के सर जाता है कि कितना उन्होंने झुका दिया सूबे के वजीर आला को। अब जिन दूसरे ताकतवर लोगों को पैगाम इनके लाडलों को मुअत्तल करने की शिकल में पहुंचाया गया है, वहीं से भी जो है इसी तरह की हरकतों के सरजद होने
का इम्कान है, यानी कि आईजी सिंध उन्हें भी जो है इसी तरीके से अपनी चौकट पर जो है वो झुकाने पर मजबूर कर देंगे, और उसके बाद अगर वो उनके कहने पर उनके लाडलों को बहाल कर भी देते हैं तो इसमें आईजी की हार नहीं, बल्कि इसमें उन शख्सियतों की हार है। उनका एक तरीके से एतराफ जुर्म है कि वो उन लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं जो कि क्रिमिनल हैं, जो कि ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर कर रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं खुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन अपने इन इकदामात की शिकल में। इसलिए मैं उन्हें इन इकदामात पर जो है वो एक बार फिर सलूट करता हूं। उनकी अक्लमंदी को, उनकी दानिशमंदी को, उनकी सलाहियतों को जो है मैं सलूट करने पर मजबूर हूं कि उन्होंने कितने बड़े बड़ी शख्सियात को जो है अपनी चौकट पर जो है वो झुकाने पर जो है मजबूर कर दिया, इतने निकम्मे तरीन पुलिस अफसरों की एक तरीके से सरपरस्ती करने की शिकल में। तो ये है इस वक्त सिंध पुलिस की सूरत हाल कि सिंध पुलिस के आईजी ने साबित कर दिया है अपने इकदामात के नतीजे में कि अब अगर डंडा चलेगा तो सिंध पुलिस में, कराची पुलिस में सिर्फ और सिर्फ जो है आईजी हाउस का डंडा चलेगा। और आईजी ने जिन एसएचओस को, जिनका ताल्लुक सीएम हाउस से था, जिनका ताल्लुक बिलावल हाउस से था, जिनका ताल्लुक जो है अनवर सियाल हाउस से था, जिनका ताल्लुक फरियाल तालपुर साहिबा के हाउस से था, जिनका ताल्लुक जो है अली हसन जरदारी के हाउस से था, जिनका ताल्लुक जो है अली हसन बरोई के हाउस से था, जिनका ताल्लुक जो है खुद तारिक लगारी के हाउस से था, जिनका ताल्लुक जो है तारिक डोमकी के हाउस से था, उन तमाम को जो है वो आईजी सिंध ने संगीन किस्म के चार्जेस लगाकर जो है पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन की बी कंपनी का मकीन बना दिया है। उन तमाम को चैलेंज है कि रोक सकते हो तो रोक लो अपने इन लाडलों को। फिलहाल आईजी सिंध ने तो उन्हें उनके वही मकाम पहुंचा दिया जहां का वो खमीर था, वहीं उनको पहुंचा दिया आईजी सिंध। तो ये आईजी सिंध का वो कारनामा है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। नाज़रीन, इस सवाल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि हक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हैदराबाद जो है वो एक मरकज बना हुआ है इस वक्त ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों का। एक एसएचओ है पनियारी के, एक खबर उनके खिलाफ भी आई है हमारे पास कि एसएचओ पनियारी जो है रईस खानजादा का भतीजा खालिद खानजादा अपने मामू एसएचओ के काले धंधे में बराबर का शरीक निकला। एसएचओ रईस खानजादा ने पनियारी थाने के हदूद में मंथली रिकवर करने के लिए अपने भांजे को रखा हुआ है, जो इस एक ऑडियो भी अगर मुझे मिल गई तो मैं प्रोग्राम के आखिर में उसे शामिल करूंगा। उसमें जो है वो आप सुन सकते हैं कि उनका जो है भांजा किस तरीके से जो है ये पैसों की डिमांड कर रहा है। जराए का ये कहना है कि ये उनके भांजे ही की जो है वो आवाज़ है और उसका भांजा ही जो है ये अपने मामू के थाने के हदूद में जो है इस तरीके से इस गैर कानूनी कार्रवाइयों की जो है वो इस वक्त सरपरस्ती कर रहा है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। इस तरीके से जो है कुछ और भी खबरें हैं हमारे पास। ये दो जो है अगवा हुए थे क्या नाम है उम्रे से आते हुए, उनमें से जो है वो दोनों के जो है वो बाजियाबी की अब इत्ला मिली है कराची से। अब उनमें से कहते हैं कि एक ने जो है वो मुबैयन तौर पर 50 लाख रुपए की जो है वो सुपारी दे दी है, तावान दे दिया है, और उसके बाद जो है वो अब दोबारा जो है उससे रिहा कर दिया गया है। लेकिन अब वो कराची मुंतकिल हो गए हैं और वो कराची में ही जो है वो रिहाइश रखेंगे। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। उनके साथ एक एसएचओ भी गया था और वो एसएचओ जो है पहले पहुंच चुका था। कहा जाता है कि उस एसएचओ की मुखबरी पर ही उन दोनों को जो है नामालूम अफराद ने या पुलिस वालों ने या किसी और सरकारी एजेंसी ने जो है वो उन्हें अगवा कर लिया था।
इजाज़त चाहने से पहले एक और बहुत अहम तरीन खबर जो है वो पेशावर से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने भिजवाई है, वहाँ के निगरां वज़ीर आला से मुतालिक खबर बड़ी अहम है, तो इसलिए उसे भी प्रोग्राम में शामिल करने की ज़रूरत पड़ गई है। वो खबर बड़ी अहम तरीन खबर है। खबर यह है कि निगरां जो वज़ीर आला है वहाँ के आज़म खान, उन्होंने अपने ही मातहत चीफ सेक्रेटरी को मुबैना तौर पर जो है बाईपास कर दिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ख़ुद पेशावर के जो बाखबर हल्के हैं, ज़िम्मेदार ज़राए जो हैं सीएम हाउस के, उनका ये कहना है कि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसमें जो है पीडीए में अपनी एक एनजीओ में काम करने वाला उनका एक मैनेजर है, मैनेजर के समदी, यानी कि इनके जो मैनेजर है उनके समदी है रियाज अली को गैर कानूनी तौर पर डायरेक्टर जनरल तैनात किया गया है। ये पीडीए में, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिर्फ केडीए कराची है, सिर्फ पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है इनको अहम तरीन पोस्ट दी है रियाज अली को, अपने मैनेजर के जो समदी है उनके। अब इनके पास दो नेशनलिटी है, दोहरी शोरियत है, इसकी वजह से सरकारी मुलाजमत वो नहीं कर सकते, अहम तरीन पोस्ट पर उनको बिठा दिया गया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह उनकी इस पोस्ट को क्वालिफाई ना करने की है कि वो इंजीनियर नहीं है, और इस ओहदे के लिए जो है कहते हैं उस उम्मीदवार का इंजीनियर होना जो है बहुत ज़रूरी है। अब इस सिलसिले में ये भी मालूम हुआ है कि निगरां वज़ीर आला जो है आज़म खान के एनजीओ और दोस्त फाउंडेशन में मैनेजर है, जो इस एनजीओ के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से फ़ंड इकट्ठे करने का काम करता है। दोस्त फाउंडेशन की ज़मीन अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पर हासिल की गई थी, जिसे निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बना लिया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और इसमें अपनी ही फैमिली के तमाम अफराद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बनाया है। मज़कूरा एनजीओ को हर साल करोड़ों रुपए फंड आते हैं जो हड़प कर लिए जाते हैं। मुबैना तौर पर निगरां वज़ीर आला ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही पहला प्रोग्राम दोस्त फाउंडेशन के साथ किया, जिसके बाद वो वक्तन फ़वक्तन बच्चों, बूढ़ों और औरतों के साथ तस्वीर बनाकर अपनी एनजीओ को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि सूबे के उमूर निभाने में वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। ये कहना है खुद पुलिस के और ख़ुद सीएम हाउस के काबिल एतमाद ज़राए ये इंकिशाफात अपने ही निगरां वज़ीर आला से मुताल्लिक कर रहे हैं। नाज़रीन, आईजी सिंध का मैंने कह दिया प्रोग्राम के शुरू में कि उन्होंने जो है वो डंडा उठा लिया है उन एसएचओस के खिलाफ जो कि सीएम हाउस की तरफ से, जो कि बिलावल हाउस की तरफ से, दूसरे हाउसेस की पर्चियाँ लहराते हुए जो है वो एसएचओ बनने में कामयाब होते रहे हैं और अपने बड़े अफसरों को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाया करते थे। उनके बुरे दिन आ गए और उनके खिलाफ आईजी सिंध जो है वो इस वक्त उन्होंने जो है डंडा उठा लिया और उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। देखना यह है कि ये कार्रवाइयों का सिलसिला कहाँ जाकर ख़त्म होता है। लेकिन ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, आज पीर का दिन है और आज से जुमेरात जुम्मे तक जो है सिंध पुलिस में, कराची पुलिस में जो है वो अहम तरीन तब्दीलियों का इम्कान है। बड़ी बड़ी विकटें गिरने जा रही है, ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए। इसी के साथ नाज़रीन, इजाज़त चाहने से पहले एक और ख़बर, कभी मैं ये लोग असल में शिकायत मुझसे बहुत करते हैं कि मैं जो हूँ पता नहीं मैंने क्या कर दिया। एक अब मैं तवज्जो चाहूँगा सिर्फ, क्या नाम है, DIG SSU मकसूद मेमन और ख़ुद उनके SP जो हैं सिक्योरिटी मुजफ्फर उर्फ पीर जी, ये एक साहब हैं, उन्होंने मैसेज किया है मुझे, काफ़ी दिनों से उनका मैसेज आया। फसी नाम है, अब मुझे नहीं मालूम है कि फसी कौन है। फसी वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, फसीउद्दीन शेख या कोई और है। ये बड़े इल्ज़ामात मुझ पर लगा रहे हैं कि जनाब इस बात की क्या वजह है कि आपने अब स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से मुताल्लिक वीडियोस बनाना छोड़ दी है। क्या कोई डील हो गई है? क्योंकि अब
तो मेस 8,000 रुपये तक जा पहुंची है। कहीं ऐसा तो नहीं कि करप्शन के करोड़ों में से कुछ आपको भी वजीफा रख लिया गया है, कुछ आपका भी वजीफा रख लिया गया? ये मुझ पे बराह रास्त उन्होंने इल्जाम लगाया है। बताएं बताएं आंखों पर पर्दा क्यों है जबकि ट्रेनिंग सेंटर में कहीं भी मैस कटिंग नहीं ली जाती? मां सिवाय रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की वो पैसा कहाँ जाता है जबकि फी ट्रेनी 5 से 8 हज़ार रुपये तक की रकम जो है वो गवर्नमेंट से वसूल की जाती है डीआईजी ट्रेनिंग के फंड से। अब ये फसी साहब, मैं यहाँ पर कोई कौन सा मैं कसम खाऊं, किस चीज़ पे हलफ लेके बात करूं कि मैं और मेरा नुमाइंदा खसूसी या मेरे इस शो से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, कोई एक बंदा भी जो है एक डेले की अगर करप्शन कहीं साबित हो जाए तो आप या कोई भी सजा हमें दे, हम उसको कबूल करने को तैयार होंगे। मैं कसम खा के कह रहा हूं कि न तो मैं और न ही मेरा कोई कारिंदा कहीं से एक डेला लेने का रवादार है। ये आपका गिला सही है कि खबरें नहीं लग रही है, एसएसयू की खबरें हमारे पास नहीं आ रही। जब तक खबरें आती रही तो मैं बिला नागा जो है वो एसएसयू की खबरें स्कैंडल जो है वो चलाता रहा, अपने प्रोग्राम की जीनत बनाता रहा। लेकिन अगर मैं ये दावा करूं कि हमारे इस शो में जो है सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मैंने जहां अगर मुश्ताक महर और उनके लाडले पीएसओ अदनान के खिलाफ किए, वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम जो है मैंने एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन, उनके अकाउंटेंट फारूक और ख़ुद मुजफ्फर इकबाल और पीर जी के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए। इतने प्रोग्राम किए कि इससे ज़्यादा प्रोग्राम में किसी और अफसर के खिलाफ नहीं कर सका। मैंने पहले अर्ज़ किया था ना, हमारी किसी से कोई ज़ाती अदावत, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। खबर आती है हम खबर बढ़ा देते हैं, खबर आती है हम खबर को अमानत समझ के जो है वो आगे उसको बढ़ा देते हैं। अब चूंकि खबर नहीं आ रही, ये जो आपके इल्ज़ामात है ये कुछ सुनगुन मुझे भी आई थी कि हाँ ये रज़ाकाबाद में जहाँ पर इरम आवान जहाँ की इस वक्त प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर ये शिकायत है करप्शन की कि वहाँ अभी भी जो है वो मुसलसल जो है वो मेस कटिंग के नाम पर जो है ट्रेनियों से जो है वो कटौती हो रही है। हालांकि सीएम सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये बाज़ाब्ता हुक्मनामा है कि इनसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे बल्कि इनके पैसे सिंध हुकूमत खुद अदा करेगी, लेकिन वहाँ उसके बावजूद जो है वो मैस कटिंग के नाम पे इतने रकम उनसे सिपाहियों से वसूल की जा रही है। इसकी क्या वजह है? इरम आवान को किसकी सरपरस्ती हासिल है और किसके कहने पर जो है, यानी जो लोग ट्रेनिंग पर गए तो जिन ट्रेनियों ने जो है ये शिकायतें की थी उस वक्त इरम आवान के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने हड़ताल कर दी थी कि ये हमसे जो है पैसे अभी भी ले रही है। तो उसके बाद किसके हुक्म पर जो है वो डीआईजी एसएसयू ने उन तमाम ट्रेनियों को जो है वापस अपने एसएसयू में एंट्री करके बुलवा लिया था। हालांकि खुद डीआईजी ट्रेनिंग जो थे अब्दुल हमीद कोसो ने इस पर वावेला भी मचाया था कि भाई ये रूल्स के खिलाफ है कि जब 1-2 महीने तक ट्रेनिंग हो चुकी है तो अब इस किस कानून और किस ज़ाब्ते के तहत जो है इन्हें वापस जो है वो एसएसयू बुलवाया जा रहा है। कहा यह गया था कि इमरजेंसी है, हमें इमरजेंसी के लिए पुलिस वालों की ज़रूरत है, जिस पर खुद डीआईजी अब्दुल हमीद कोसो ने उनसे ये कहा था कि अगर इमरजेंसी है तो दूसरे इजला से, दूसरे जोन से पुलिस वालों को लिया जा सकता है। ट्रेनियों को जो है इस मौके पर डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग इस वक्त ऑलरेडी चल रही है। लेकिन चूंकि वो ट्रेनियों ने शिकायत की थी और उस पर इंक्वायरी शुरू हो गई थी इरम आवान के खिलाफ, उस इंक्वायरी में इरम आवान की करप्शन को ढांपने के लिए, करप्शन से उन्हें बचाने के लिए जो है उन लोगों को, उन पुलिस वालों को जो है वहाँ से निकालना ज़रूरी था। इसलिए जो है वो एक ऑर्डर जो है वो उजलत में जो है वो जारी करना पड़ा। तो इसकी थोड़ी बहुत खबर तो आई थी, लिहाजा ये अब फसी के इस शिकायत पर जो है मैंने ये सारी चीज़ें जो है खोल के रख दी। और मैं फिर कहना चाहता हूँ मिस्टर फसी के हमारे हाथ जो है करप्शन में या लाकानूनियत में किसी के भी रंगे हुए नहीं है। बाद औक़ात मजबूरी होती है, बाद औक़ात हमारे इल्म में कोई बात नहीं आती। अब चूंकि इल्म में आ गई और आपने निशानदेही करा दी है तो मैंने ये जो है वो इसे अपने प्रोग्राम में शामिल कर दिया है। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।